कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी चेंजेस इमिग्रेशन को लेकर अनाउंस कर दी हैं। जी हाँ, ये इतनी बड़ी चेंजेस हैं जिसके कारण कनाडा में बैठे 70,000 जो स्टूडेंट हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, उनको कनाडा लीव करना पड़ सकता है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। और दूसरा, इसके बाद शायद कनाडा का वर्क परमिट भी बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी चेंजेस उन्होंने अनाउंस की हैं। इस वीडियो में क्या वो चेंजेस हैं, क्या इनका असर होने वाला है, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब तक की जितनी चेंजेस आई हैं उसमें ये इंक्लूड कर दें तो अब तक की ये सबसे बड़ी न्यूज़ बनती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको चेंजेस का पता चल सके और आपको इनका असर जो है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. We'll also be looking at changes to the high-wage stream of the program as part of the Minister's expedited 90-day review. ये जो चेंजेस अनाउंस की गई हैं इसमें 3 बड़े पॉइंट हैं जहां हम ये कह लेंगे 3 बड़ी चेंजेस उन्होंने अनाउंस की हैं। वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला उन्होंने कहा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में जो हमने नंबर रखा है कनाडा में पीआर करने का या इमिग्रेशन देने का, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये पहली स्टेटमेंट है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले हमेशा ही कनाडा ने ये कहा है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है 24, 25, 26 का, उसको हम एज इट रखेंगे, जिसमें 4,85,000 जो है 24 का है और 5,25,000 और 26 का है। तो इसको रिड्यूस करने का फैसला किया गया है। तो इसमें हालांकि अनाउंसमेंट 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा असर जो स्टूडेंट वहाँ पे इस टाइम पे अपने पीआर की वेट कर रहे हैं, जब पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, उन पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कनाडा की जो आउटर स्टेट्स हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या मैं आउटर स्टेट में जाके अपना पीआर ले सकता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी पीएनपी बंद कर दी हैं। जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने 25% कट कर दिया है इमिग्रेशन को। इसी वजह से वहाँ स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू ब्रुंसविक है, जो आउटर जो प्रोविंस है, उसने भी अपना पीएनपी प्रोग्राम एक तरीके से बंद करने का फैसला किया है। तो पीएनपी जो आउटर स्टेट्स हैं वो बंद हो रही हैं। यहाँ पे कनाडा की जो इमिग्रेशन है, जब पीआर जो है नंबर, उसको कम करने का फैसला किया गया है। इससे सबसे बड़ा असर जो स्टूडेंट इस टाइम पे वर्क वीज़ा पे हैं, पोस्ट स्टडी वर्क पे हैं, जिनका पोस्ट स्टडी वर्क 25 में या 24 के एंड में जो है एक्सपायर होने वाला है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ पे 70,000 स्टूडेंट्स की जो है वो फ्यूचर का फैसला किया जाएगा। क्या वो कनाडा में पीआर हो पाएंगे जहां उनको कनाडा लीव करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा जो वर्क परमिट आपने दिया था, जो पहले भी एक्सटेंड हो चुका है, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए। हम बहुत उम्मीद लेकर कनाडा में आए थे, हमने यहाँ पे स्टडी की है, यहाँ पे हमने सारा कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। हम कैनेडियन सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए हमें मौका दिया जाए ताकि हम कनाडा में पीआर हासिल कर सके। तो इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरी चेंज इससे भी बड़ी और इम्पॉर्टेंट है, इसका असर भी कहीं ना कहीं पे इन स्टूडेंट्स पे या वर्कर्स पे पड़ेगा। कनाडा ने, ध्यान से सुनिएगा, कनाडा ने लो वेज स्ट्रीम में एलएमआईए बंद कर दी है। अगर आप अब लो वेज का मतलब ये होता है कि अब ट्रक ड्राइवर हैं जो आमतौर पे टियर 3 या 4 का पार्ट होते थे, ऐसी जॉब्स करते थे जो स्किल्ड जॉब्स नहीं थी। कनाडा को इन वर्कर्स की बहुत बड़ी गिनती में ज़रूरत होती थी, तो उसको बंद करने का फैसला किया है। साथ में कंडीशंस रखी हैं, उसमें यह कहा गया है कि जिस भी एरिया में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अब तक की, जिस भी एरिया में 6% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस लो वेज स्ट्रीम में, हम उसमें एलएमआईए प्रोसेस नहीं करेंगे, उसमें हम वर्क परमिट बंद करने जा रहे हैं। तो अब 6% की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे कनाडा में कोई भी ऐसा एरिया शायद नहीं बचेगा जिसमें 6% से कम अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो कहीं ना कहीं पे पूरे कनाडा में जो है इसको लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने और रखे हैं। इसमें कहा गया है कि
हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और जो एग्रीकल्चर हैं जिसमें अभी भी डिमांड बनी हुई है, इनमें ये जो LMIA वाला जो रूल है जो हम चेंज लेके आ रहे हैं वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी को LMIA का अप्रूवल दिया भी जाएगा कि वो बुला सकता है, तो उसमें 10% जो उस एम्प्लॉयर की टोटल वर्कफोर्स होगी, उस बिजनेस की टोटल वर्कर्स होंगे, उसका सिर्फ 10% जो है वो बाहर से आ सकता है। उस LMIA पे वो वर्कर को बुला सकते हैं। यानी कि अगर 100 वर्कर किसी कंपनी में काम करता है तो सिर्फ 10 वर्कर जो हैं वो कनाडा से आउटसाइड बुलाए जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कदम है ये इसीलिए उठाया गया है क्योंकि कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ रहा है, और साथ में जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम ये चलता है जिसके अंडर LMIA दी जाती हैं, इसमें वर्कर्स की गिनती 65,000 जो है वो लिमिट कर दी जाएगी। इसके बाद उस गिनती तक इसको लेके आया जाएगा जो 2020 पैंडेमिक से पहले होती थी। तो ये जो स्कीम है, जहाँ ये जो पॉलिसी है, ये 26 सितंबर से लागू होने जा रही है। क्यूबिक ने ये पॉलिसी पहले ही लागू कर दी थी। तो अब टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर लो स्ट्रीम वाले अब कनाडा का वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको बंद कर दिया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट जो है कि ESDC, जिसको एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के नाम से जाना जाता है, जो कि LMIA इशू करते हैं, वो 90 डेज के लिए जो हायर वेज स्ट्रीम है उसको भी रिव्यू करेंगे। जी हाँ, ये लो वेज वालों पे नहीं हो रहा, वो तो पॉलिसी अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो ESDC जो है वो हाई वेज स्ट्रीम को भी रिव्यू करेंगे। अगर उसमें भी पाया जाता है कि जो चीज़ें लो स्ट्रीम में पाई गई हैं जिसकी वजह से उसको बंद किया गया है, तो हाई वेज स्ट्रीम में भी चेंजेस अनाउंस की जा सकती हैं। 90 डेज का टाइम है। 90 डेज के बाद ये जो रिव्यू निकल के आएगा, इसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसके बेसिस पे चेंजेस अनाउंस हो सकती हैं। हालांकि बड़े चांसेस हैं कि हाई वेज स्ट्रीम में भी ऐसी ही चेंजेस हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे कनाडा ने जो टेम्परेरी वर्कर्स है उनकी गिनती को कम करने के लिए, कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। लो वेज में जो है ऑलरेडी LMIA बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि हाई वेज स्ट्रीम में भी इस LMIA को बंद कर दिया जाए। ये वो 3 चेंजेस हैं जो PM ट्रूडो ने अनाउंस की हैं। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो 70,000 स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उनकी बात सुनती है, क्या आने वाले दिनों में उनको कोई सल्यूशन दिया जाता है, और ये जो वर्क परमिट अब कनाडा का बंद हो चुका है इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। जो वर्कर वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्या उनको भी कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कनाडा ने अनाउंस की हैं। इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब तक ये चेंजेस, ये अनाउंसमेंट पहुंच सके, उस हिसाब से लोग जो हैं अपने डिसीजन ले सकें, अपनी तैयारी कर सकें। इस वीडियो को रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।